Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज हम बात करेंगे ईएमए स्ट्रेटजी। पहले हमने इसके दो वर्जन देखे, फर्स्ट और सेकंड। आज इसका 3.0 वर्जन देखते हैं कि हम क्या क्या ऐड किए हैं और पिछली किन किन बातों को हमें इग्नोर करना है। वर्जन हमने 1, 2 और 3 क्यों लाए? स्ट्रेटजी सेम है, लेकिन हमने एसएल को कम से कम करने का प्रयास किया है। जितने वर्जन आएंगे उसमें एसएल को हम मिनिमम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा काम है रिस्क को न्यूनतम किया जाए। क्योंकि रिस्क न्यूनतम होगा, प्रॉफिट उतना ही होना है, लेकिन रिस्क अगर न्यूनतम हो गया तो आपका रिवार्ड बढ़ जाएगा। इसलिए हम काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस पर। समझने का प्रयास करते हैं इसको। हमने सबसे पहले जब स्ट्रेटजी पर बात की, सबसे पहले जब हम 1.0 में बात करें तब हमने रेंज मार्क की थी कि हम ऑप्शन के चार्ट पे रेंज को मार्क करेंगे और रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रही कि जब भी हम रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते थे, ज़्यादातर हमारे एसएल हिट होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, या फिर उस रेंज का जो एसएल होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। 20 से 25 पॉइंट तक का वो एसएल हो सकता था। इतना बड़ा एसएल रखने के बाद 50 पॉइंट कैरी करना आसान नहीं होता, विशेषकर ऑप्शन बाइंग में। फिर हमने इसमें सेकंड वर्जन में दिया कि आप ईएमए बुलिश होने के बाद ही बाई करें। अब ईएमए बुलिश होने के बाद में समस्या ये थी, एसएल कहाँ रखे? तो हमने एक रेंडमली एसएल जो था वो लिया 10 से 15 पॉइंट। लेकिन 10 से 15 पॉइंट ले कहाँ, उसमें समस्या आ रही थी। अब हमने इसको एक ऐसा तरीका इसका निकाला कि जिस कैंडल को हम देखकर एसएल को हम मार्क कर सके और उसी के लो का हम एसएल रखे। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या रहेगी? सबसे पहली हमारी कंडीशन जो रहेगी, ईएमए बुलिश होना चाहिए। जब तक ईएमए बुलिश नहीं होगा ऑप्शन के चार्ट पर, तब तक हमें कभी भी बाई नहीं करना है। आपको कितना ही अच्छा मार्केट में व्यू लग रहा हो कि मार्केट आपकी दिशा में जाएगा, लेकिन आपको उस कंडीशन में कभी भी बाई नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके एक से दो ट्रेड मिस हो जाएंगे। ट्रेड मिस होते हैं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट कम हो चलेगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लॉस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कभी भी सफल नहीं होगा, ऑप्शन बाइंग में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम प्रयास करेंगे कम से कम ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम पर बैठ कर इंतजार करें जब तक हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है। जैसे ही सेटअप बनेगा तब उसके अनुसार हम काम करने का प्रयास करेंगे। ईएमए आपका बुलिश हो चुका है। ईएमए बुलिश होने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर ट्रेड करता है, अब आपको एक्टिव होना है। अब आपको संभवतः ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ईएमए बुलिश हो चुका है। बुलिश होने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब आपको यहाँ पर ट्रेड मिलने की संभावना है। कहाँ पर मिलेगा? आपको कॉल और पुट दोनों चार्ट सिस्टम पर लगाकर रखने हैं। जिस दिशा में चार्ट आपका बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में आपको ट्रेड मिल सकता है। आपको पहला एक सेंटिमेंट मिल चुका है मार्केट में कि आपको किस दिशा में ट्रेड मिलेगा, कॉल के चार्ट पर या पुट के चार्ट पर। अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। पहले हम इसको बेसिक समझे कि एमए बुलिश हो चुका है, मतलब हमारा ट्रेड मिलने की संभावना बढ़ चुकी है। प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी मिल चुकी है। थर्ड कंडीशन जब हम ट्रेड के विषय में एक्टिवेट करने के लिए प्रयास करेंगे, वह हमारी होगी प्राइस ऊपर जाने के बाद जैसे ही सपोर्ट लेता है ईएमए का। ईएमए का सपोर्ट ले चुका है और ईएमए को प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स अब इस ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाना प्रारंभ कर चुके हैं और अब ट्रेड हमारी दिशा में चलेगा। इसको हम चार्ट पर समझेंगे धीरे धीरे। एक बार इसको समझ लेते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। ईएमए जैसे ही बुलिश होता है, प्राइस ऊपर ट्रेड करने लगता है, तब तक हमें कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करना, हमें केवल एक्टिव होना है कि ट्रेड मिल सकता है। जैसे ही प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है और ईएमए का आकर सपोर्ट ले रहा है,
अब आपको 1-2 कैंडल, 3 कैंडल, 5 कैंडल में आपको नजर आएगा कि प्राइस ईएमए के ऊपर ट्रेड करने लग चुका है, नीचे नहीं जा रहा है। ईएमए एज ए सपोर्ट काम कर रहा है और प्राइस ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब अब मार्केट में बायर्स हावी हो चुके हैं। कॉल और पुट जिस भी दिशा में पॉजिटिव है, उस दिशा में मार्केट में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने की संभावना है। अब हम ट्रेड यहाँ प्लान करेंगे, यहाँ पर हम प्लान करेंगे बाइंग कैंडल देखने का। अगर 4 से 5 कैंडल प्राइस ने होल्ड किया तो हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो ईएमए के आसपास रहेगा, या उस जो 4-5 कैंडल्स है उसका जो हाई रहेगा जस्ट उसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेने का प्रयास करेंगे, और उन्हीं कैंडल के रेंज के नीचे हमारा एसएल रहेगा, जो मैक्सिमम हमारा 10 से 12 पॉइंट का एसएल रहेगा। आप कौन सी स्ट्राइक पर काम कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, हमारा एसएल जो है वो 10 से 12 पॉइंट का अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 पॉइंट का हमारा एसएल होता है तो 20 से 25 पॉइंट आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं मार्केट में। मार्केट ज़्यादा बुलिश रहेगा वो हमारे लिए बोनस पॉइंट है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:2 रहेगा। 1:2 से कम हमें कभी नहीं लेना। अगर आप कम में निकल रहे हो तो मार्केट में आपकी एक्यूरेसी नहीं बनेगी। अब इसको हम सिस्टम पर समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने एक रेंज मार्क की थी, ये में नेगेटिव था, और नेगेटिव होने के बाद काफ़ी नीचे प्राइस आने के बाद में एक रेंज बनना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ प्राइस काफ़ी ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद प्राइस एक बार वापस आया। तो हमने जब पहले बात की थी तब हमारा व्यू ये था कि ईएमए यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है और प्राइस जैसे ही पास में आता है हमें बाई कर लेना है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर बाई प्रेशर नहीं था। हर एक कैंडल लो ब्रेक करते हुए नीचे जा रही थी, कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रही थी, और हम जैसे ही ईएमए के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाते थे हमारा ऐसे हिट हो जाता था। ऐसा नहीं है हर जगह ये ऐसा सिस्टम चलेगा, काफ़ी जगह ये ट्रेड चले हैं, बहुत अच्छे चले हैं, लेकिन अगर ऐसे हमारे हो रहे हैं तो क्यों ना हम उनकी न्यूनतम किया जाए। तो अब हमने क्या बात की कि जैसे ही ईएमए बुलिश होगा, पहले यहाँ पर ईएमए बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद में प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली दी ऊपर, और रैली देने के बाद में प्राइस नीचे आया। यहाँ पर हमें एक्टिव होना है। पहली कंडीशन एक्टिव हुई, ईएमए बुलिश हुआ, अब हमें कॉल की दिशा में चार्ट जो ट्रेड है मिल सकता है। पहली स्थिति बनी, यहाँ पर जैसे ही ईएमए बुलिश हुआ इससे पहले प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली दी। रैली देने के बाद प्राइस जैसे ही ईएमए के पास में आया, पहले हम यहाँ पर बाई करने का प्रयास करते थे, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं लिया और प्राइस सीधे गिरावट दिखाकर नीचे आ गया। अब ईएमए से नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इसलिए 3.0 में हमने क्या ऐड किया कि प्राइस इस एमए से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, इससे नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए, और नीचे अगर आ रहा है तो कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्थिति हमें साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। प्राइस नीचे आके हैमर बना रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइस ईएमए से नीचे है, मतलब बायर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, और इसका नतीजा क्या रहा, जैसे जैसे आगे चले प्राइस ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया और रेंज को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पर हमारा एक बड़ा एसएल हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक तो एसएल परफेक्ट नहीं था। कहाँ एसएल रखे, हमारे पास सीधा एसएल रेंज के नीचे था। इसके बाद में कैसी कैंडल बनेगी हमें पता नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ पर प्लान किया है इस कैंडल के आने पर, तो हमारे पास इससे पहले कोई एसएल था, तो हमें यहीं पर कहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि एसएल कहाँ रखे। तो इसमें हमारे पास कंट्रोवर्सी थी। अब हमने क्या ऐड किया कि प्राइस जैसे ही ईएमए के पास में आएगा, यहाँ पर प्राइस एक अच्छी खासी सपोर्ट दिखाना चाहिए। 3-4 कैंडल अगर यहाँ पर होल्ड हो रही है अच्छी बात है, अगर होल्ड नहीं हो रही है तो ये जो हैमर है ये हैमर इससे ऊपर बनना चाहिए। अगर हैमर ऊपर बन रहा है या कोई बाइंग प्रेशर कैंडल बन रही है ऊपर,
सपोर्ट लेकर, इसका मतलब यहाँ पर वापस बायर्स एक्टिव हो गए। प्राइस पहले ऊपर गया, ईएमए के पास रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करते ही बायर्स एक्टिव हो गए। इस स्थिति में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस काफी नीचे गया और नीचे जाने के बाद बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन नहीं है, ऐसे ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद प्राइस साइडवेज हुआ और वापस यहाँ बुलिश होने का प्रयास किया। वापस प्राइस ने वही खेल किया जो पहले हुआ था। वापस प्राइस ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव ईएमए जैसे ही पॉजिटिव हुआ, प्राइस सीधे नीचे आ गया और नीचे आने के बाद फिर से बाइंग प्रेशर दिखा। ये केवल ट्रेप है, ये ट्रेड लेने की स्थिति नहीं है, केवल ये ट्रेप है। और एक बार फिर से ईएमए नेगेटिव होकर प्राइस नीचे जा चुका है। अब इससे बचने के लिए क्या करें, इसके लिए पीछे चलते हैं। इस स्थिति को आप समझो। हमने कहा कि जब भी ईएमए नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद हमें ट्रेड के विषय में नहीं सोचना है। आपको कितना ही अच्छा चार्ट दिख रहा हो, नीचे कोई भी हैमर कैंडल दिखाई दे रही हो, ऐसे हैमर कैंडल को किसी को भी आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक अपनी कंडीशन नहीं बनती है। क्योंकि अगर कंडीशन बन गई, प्राइस ऊपर आ भी गया, तो साइडवेज होकर प्राइस वापस वहीं पहुंच जाएगा। अपने को टारगेट नहीं मिलेगा। टारगेट तभी मिलेगा जब बेस्ट कंडीशन बनेगी, और उस बेस्ट कंडीशन बनने पर ही हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद में एसएल होते हैं, तो फिर खुशी खुशी आप दो, लेकिन जब तक कंडीशन नहीं बन रही है, जब तक हमें एसएल देने में मतलब भी क्या है, वो अनावश्यक लॉस को बढ़ावा देगा। तो ये स्थिति याद रखना, जब तक ईएमए नेगेटिव है हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक स्थिति दिखाई देगी, ईएमए पॉजिटिव नहीं हुआ, उससे पहले प्राइस ने होल्ड किया और एक हैमर पैटर्न दिखाई दिया। ये भी हमें ट्रेप की संभावना दिखाएगा। मार्केट ने सेम वैसा ही खेल किया, इसका मार्केट ने लो निकाल दिया। तो हमारे पास ऐसा यहाँ भी वर्क नहीं किया अच्छा खासा। अब इस कंडीशन को आप समझो, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधे, ईएमए यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जैसे ही ईएमए के पास आया, यहाँ पर अच्छा खासा हमें हैमर पैटर्न दिखाई दिया। ये हमारे पास बेस्ट कंडीशन है मार्केट में ट्रेड करने की। ऐसे ट्रेड चलने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। मार्केट में ऐसा कभी नहीं है कि एसएल नहीं होंगे, एसएल होंगे हमेशा, लेकिन ये एसएल आपके न्यूनतम हो जाएंगे और आपके टारगेट ज्यादा अचीव होंगे। ऐसी स्थिति जब बनती है कि ईएमए पॉजिटिव हुआ, प्राइस ने सपोर्ट लिया और हमें कोई हैमर कैंडल दिखाई दे रही है या कोई ऐसी बाइंग कैंडल दिखाई दे रही है प्राइस ने होल्ड करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो पा रही है। कैंडल नीचे गई, वापस प्राइस वैसे ही ऊपर आ गया और ऊपर आकर प्राइस होल्ड कर रहा है। जब ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बायर्स एक्टिव है और प्राइस को यहाँ पर होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास जैसे ये हैमर कैंडल दिखाई दी, हम कोशिश करेंगे प्राइस इसके अगर नीचे आ रहा है पास, अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, पहले से प्रोजेक्ट आपका सफल है, तो आप इसके लो के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, आपका न्यूनतम रिस्क रहेगा। यहाँ पर आपकी पोजीशन न्यूनतम रहेगी। अगर आप 3 लोट ट्रेड करने लायक हैं, तो यहाँ पर 1 लोट ही ट्रेड करने का प्रयास करें, क्योंकि जरूरी नहीं है प्राइस ऊपर जाएगा नेक्स्ट कैंडल में लो, जैसे यहाँ पर लो ब्रेक किया, प्राइस लो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा। हमें इस कैंडल को देख कर ट्रेड डिसाइड करना है। प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, हम न्यूनतम रिस्क के अंदर ट्रेड प्लान करें। न्यूनतम रिस्क आप कैसी रहेगी, अगर प्राइस आपको नीचे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर लोड साइज बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर आप लोड साइज कम करेंगे और इसी हैमर कैंडल के लो के साथ आपका एसएल रहेगा। अगर ये लो ब्रेक होता है, तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लो ब्रेक किया, हमारा ये ट्रेड नहीं चल पाया, यहाँ पर एक एसएल ट्रिगर हुआ। लेकिन ऐसे ट्रेड आपको पूरे दिन में 3 से 4 ट्रेड अधिकतम मिलेंगे, और यहाँ पर आपने मुश्किल से 2 से 3 पॉइंट का एसएल लिया है, जो बहुत ही छोटा रिस्क है। ऐसे ट्रेड हमें मिलते हैं, मार्केट में बेस्ट हैं। धीरे धीरे आगे चलो, मार्केट में आप देखो प्राइस वही स्थिति बनाए हुए हैं, प्राइस पूरा होल्ड कर रहा है, हर जगह हैमर बनाने का प्रयास कर रहा है।
हमारे पास एक बार फिर से अच्छे खासे हैमर बने दो और प्राइस बार बार ईएमए के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, तो ये हमारे पास एक बेस्ट कंडीशन है। हम इसके हाई के साथ ट्रेड प्लान करेंगे और इसी का जो लो रहेगा इसी कैंडल का, यहीं पर हम एसएल रखेंगे। अब इस कैंडल का हाई लो आप देख लो, 86 हाई है और लो है 82। 4 से 5 पॉइंट का अधिकतम आपका एसएल है और प्राइस ने आज आसानी से अपना टारगेट अचीव किया 1:34। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस कैंडल का हाई और लो, और 1:3 का मार्केट ने टारगेट दिया है। ऐसे अगर आपके 3-4 एसएल हो जाएंगे तो भी एक ट्रेड में आपका टारगेट निकल के आ जाएगा, मार्केट पूरी भरपाई कर देगा, क्योंकि एसएल जितने छोटे रहेंगे उतना बेस्ट है। अगर ये कैंडल्स फेल हो रही है तो हमें मार्केट में अनावश्यक ट्रेड प्लान नहीं करने, हमें एसएल देख के साइड हो जाना है। ठीक है, हमारे 2 ट्रेड 3 ट्रेड नहीं चलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऐसी स्थिति क्या पहले भी मिली है हमें। आप आगे नोटिस करो, आगे देखो, प्राइस ऊपर टारगेट देने के बाद फिर से नीचे आया, प्राइस ने होल्ड किया, फिर से एक हैमर कैंडल बनी ईएमए के सपोर्ट के साथ। कोई भी प्राइस नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है और प्राइस ने अच्छा खासा हैमर पैटर्न बनाया, तो फिर से इसके हाई के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। लो का एसएल रहेगा। प्राइस ने टारगेट यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करना, प्राइस ने एसएल को हिट नहीं किया है। यहाँ पर नोटिस करो, एक बार फिर से प्राइस ने हैमर बनाया, लेकिन प्राइस ने एसएल हिट नहीं किया और प्राइस फिर से एक बार ऊपर की दिशा में चलता हुआ, और प्राइस ने लगभग टारगेट अचीव कर दिया एक बार फिर से दोबारा उसी दिशा में। उसके बाद प्राइस गिरावट दिखाता है और प्राइस एसएल को ट्रैप करता है और फिर प्राइस नीचे जाता है। इसलिए हमारे शुरुआती जो टारगेट रहेंगे 1:2 के रहेंगे। जब आपको आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, आपको 1-2 एसएल एक्स्ट्रा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट में, तब आपको मार्केट में एसएल देने का प्रयास करना है। तब आपको 1:2 से बाहर के रिस्क रिवार्ड के ट्रेड लेने हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट क्लोज में है और हम शुरुआत में ही 1:5 वाले ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, वो तभी मिलेंगे जब आप प्रॉफिट में हो। अब तक हमने क्या बात की? ईएमए बुलिश होगा, बुलिश होने के बाद प्राइस ऊपर ट्रेड करेगा और ट्रेड करने के बाद में प्राइस सपोर्ट दिखाएगा। जैसे ही प्राइस सपोर्ट दिखाता है, तब हमें बाइंग कैंडल चार्ट पर जाकर ढूंढना है कि क्या कोई बाइंग कैंडल बन रही है, ताकि उसी कैंडल का लो हमारे पास एसएल रहे। क्योंकि हमारे पास एक ही कैंडल का एसएल बन रहा है तो वो बेस्ट है। हम अनावश्यक कोई बड़ा एसएल दें उससे बढ़िया है, उसकी बजाय हम एक की बजाय 2 ट्रेड प्लान हो जाएंगे, लेकिन लॉस आप अपना उतना ही होगा। तो ऐसे ट्रेड प्लान करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हमने जितने ट्रेड देखे उनमें अधिकतम 5 से 6 पॉइंट का एसएल था, क्योंकि अगर आप रेंडमली 10 से 12 पॉइंट का एसएल रखते तो भी वो ट्रिगर हो रहा था। फिर फायदा क्या है? मार्केट में अगर वो आपकी कैंडल काम करेगी तो कंप्लीट काम करेगी, नहीं करेगी तो आप 10 पॉइंट का एसएल रखो, 15 का रखो, 20 का, वो ट्रिगर होगा ही। क्योंकि परफेक्ट कैंडल मिलना जरूरी है जो हमें बताए कि बायर्स एक्टिव है। हम कौन कौन सी कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं? हमें हैमर दिखाई दे रही है, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस ने नीचे रेड में हैमर दिखाया और नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन में हाई बना, हम इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुलिश जो बायर्स हैं उनका सेंटिमेंट बुलिश बन चुका है, वापस प्राइस को उसी रेंज में ले आए हैं जहां पर प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। थर्ड, हमें फिर से हैमर पैटर्न दिखाई दिए, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर एसएल हो चुका है तो आपको आसानी से दोबारा ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेड नहीं चला तो यहाँ तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको 4 से 5 मिनट कम से कम रुकना है। जैसे अगर ईएमए नेगेटिव हो चुका है तो ईएमए नेगेटिव होने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट रुकना है, क्योंकि प्राइस में जो एवरेज होता है वो तुरंत नहीं बदलेगा। ईएमए 20 और ईएमए 30, इसका मतलब है
20 और 30 मिनट कम से कम लगेगी। तो इसलिए हमें 15 से 20 मिनट पहले कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये में नेगेटिव होने के बाद आसानी से तुरंत पॉजिटिव नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। इसलिए जैसे ही आपको दिखाई दे ये में नेगेटिव हो गया, आपको शांति से दूर बैठना है सिस्टम से, 15 से 20 मिनट कोई ट्रेड नहीं ढूंढना। अब आपको देखो चार्ट पे कितनी बाइंग कैंडल दिखाई दे रही है अच्छे से। यहाँ पर एक दिखाई दी, उसके 5 मिनट बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे गई, 5 से 7 मिनट बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको लगभग चार्ट पर अच्छी अच्छी कैंडल दिखाई देगी। बाइंग कैंडल आपको अवश्य मिलेगी। अगर मार्केट को बढ़ना है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। और ये जो हमने कंडीशन दिखाई है लगभग साइडवेज मार्केट की कंडीशन है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, ये साइडवेज कंडीशन है। इसलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्राइस बार बार ट्रिप कर रहा है। आपको ऐसी कंडीशन भी दिखाई देगी जहां पर प्राइस एक बार रैली देने के बाद आपको दोबारा ट्रेप करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन साइडवेज में तो आप समझते हो बार बार मार्केट, ये देखो हाई है, प्राइस इस हाई को आसानी से ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसी के आसपास ट्रेड करा तो बार बार प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। ये एग्जांपल लेने का मेरा रीजन क्या था, ताकि मैं आपको बाइंग कैंडल समझा सकूं। बाइंग कैंडल कौन सी है, यहाँ पर अच्छी खासी काफी कैंडल है। पीछे चलते हैं, यहाँ पर आप नोटिस करो ये में नेगेटिव था, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है। यहाँ पर ये में नेगेटिव था, इसलिए हमें ध्यान नहीं देना। यहाँ तक प्राइस जैसे होल्ड करते करते हमें दिखाई देने लग गया कि ईएमए यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईएमए पॉजिटिव हो चुका है। नजर आ रहा है सभी को? आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल नहीं मिली। ग्रीन कैंडल इसका अच्छा खासा सपोर्ट लेती और फिर कोई ऊपर रहती क्लोजिंग, तो हमें लगता कि बाइट से एक्टिव है। प्राइस ऊपर होल्ड हो रहा है, हमें इग्नोर करना है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। 1 मिनट पर भी अगर वो सपोर्ट नहीं लेता है तो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट ही कैंडल में प्राइस ने देखो सीधे नीचे क्लोजिंग दी और मार्केट ने कोई भी सेंटीमेंट नहीं बनाया। एक ट्रेड हमारा यहाँ आसानी से बच गया। नहीं, यहाँ पर हम 10 15 20 पॉइंट जितना रखते हो ऐसे होना था। ये में नेगेटिव हो गया, हमें 10 से 15 मिनट ध्यान नहीं देना। तो यहाँ आप नोटिस कर लो आधे घंटे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने एक बार नहीं चार्ट पर 100 बार देखी है। तब मैं आपको 15 से 20 मिनट का एक टाइम रेंज बता रहा हूँ किस टाइम रेंज में आपको ट्रेड नहीं लेने। गलती से आप एक दो ट्रेड चल जाएंगे, लेकिन वो आपके 10 ट्रेड में एसएल देंगे। फिर ऐसी स्थिति में हमें ट्रेड ही क्यों करना है? ऑप्शन सेलर बनना जितना आसान है उसकी तुलना में 100 गुना हार्ड है ऑप्शन बायर बनना। इस बात को आप याद रखना, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत काम आएगी। क्योंकि समस्या क्या है, हर आदमी ऑप्शन बायर बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रूल्स कोई भी वो काम में नहीं ले रहा। ऑप्शन बाइंग में 1 से 2% ट्रेडर सक्सेस है, 97-8% लोग लॉस में है। और कारण वो ये कोई ना कोई वो स्ट्रेटजी यूट्यूब पर जाकर तलाश कर रहे हैं। आप एक स्ट्रेटजी पे काम करो, उसी को परफेक्ट बनाओ। टारगेट हमारे पहली और दूसरी स्टेज में मिल रहे थे, लेकिन हम काम कर रहे हैं एसएल पर। एसएल जितना छोटा होगा, जितनी परफेक्ट एंट्री हो उतना बढ़िया है। काम होगा ये में बुलिश होने पर ही, लेकिन हमें कोई परफेक्ट कैंडल मिले तो अच्छा है ना। अब यहाँ पर आप देखो प्राइस नीचे आया, प्राइस ने कोई भी लो मार्क ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर अच्छा खासा हैमर मिला, लेकिन इसने काम नहीं किया क्योंकि ये ईएमए से नीचे था, ईएमए नेगेटिव था। जब आप इन चीजों पे गौर करोगे तो आपको नजर आएगा कि चार्ट में ये बार बार ट्रिप हो रहा है, क्योंकि जब तक ईएमए पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होने के बाद में कोई हमें अच्छा खासा हैमर दिखाई नहीं था,
तब तक वो काम नहीं करेगा। अब ये गलती से एक दो बार काम कर गया, उसके चक्कर में आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस को बढ़ावा देना है। यहाँ पर आगे देखो, प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं है, प्राइस एक बार ऊपर गया है, ईएमए पॉजिटिव होने लगा है, लेकिन सेम कंडीशन हुई है, बायर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट जो ट्रेडर है उन्होंने पोजीशन बनाई है और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ले लिया है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इस कंडीशन को देखते हैं कि ईएमए पॉजिटिव हो चुका है, प्राइस ऊपर है, जैसे ही पास में आएगा हम ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ आते ही हम ट्रेप हो जाते हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया ईएमए के पास में, ईएमए के पास होल्ड हुआ और हमें अच्छा खासा हैमर दिखाई दिया, ईएमए पॉजिटिव था, हैमर के अंदर क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, हैमर बनकर प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है, हमारे लिए बेस्ट कंडीशन है ये, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एसएल कितना है, हाई लो देखो आप, हाई लो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाई और लो देखना, 63 हाई है और 59 लो है। कितने पॉइंट का एसएल है, 4। 4 पॉइंट का एसएल है, तो 4 पॉइंट में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ट्रेड हम ले सकते हैं। हालांकि इसको हम 100 से 125 वाली स्ट्राइक ट्रेड करेंगे तो 4 पॉइंट की बजाय 6 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, सही एक है। दो पॉइंट वहां बढ़ जाएगा। राइट। और अगर आप 200 वाली स्ट्राइक ट्रेड करोगे तो वो 7 पॉइंट का हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। राइट। राइट। अब क्या इसने काम किया, नोटिस करो, क्या रिस्क रिवार्ड दिया इस ट्रेड ने, वन इज टू फाइव। एक भी कैंडल ने हमें ट्रेप करता हुआ नजर आ रहा है कहीं कि दोबारा ईएमए के पास नहीं। प्राइस पहुंच रहा है, 1:2 प्राइस ने बहुत आसानी से यहीं पर दे दिया। जब इस सिस्टम पर बार बार काम करेंगे तो पता चलेगा कि हमें टारगेट तो बहुत आसानी से मिल रहे हैं, और जैसे ही 1:2 पहुंच गया, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, आपका प्रोजेक्ट पहले से काफी आगे चल रहा है, तो आप ईएमए के सहारे आगे आगे बढ़ोगे। जैसे ही आपको एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल दिखाई दिया, तुरंत आप इसके लो के नीचे निकल जाओगे, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है, प्राइस ने वापस सेलिंग दिखाई, तो हमें पता चल रहा है प्राइस अब इससे ऊपर जाने में काफी समय लगाएगा, अब प्राइस इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। पहला व्यू आपको चार्ट देख के समझ में आ रहा है। दूसरा, आपको टारगेट कैसे कैप्चर करना है कि प्राइस ईएमए से काफी ज्यादा दूर जा चुका है, दूर जा चुका है इसका मतलब प्राइस ईएमए का सपोर्ट अवश्य लेगा। हो सकता है प्राइस इसी दिशा में जाए, लेकिन ईएमए का सपोर्ट लेकर जाएगा, वो यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जाकर बाद में आएगा, या हो सकता है यहीं से गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है और हमें इंतजार करना है ईएमए के पास आने का, क्योंकि यहाँ पर आप दोबारा ट्रेड प्लान करोगे तो आपने जो ये 20 से 30 पॉइंट कैप्चर किए, ये आपका प्लस पॉइंट है, और ट्रेड अगर वो वहां से मूवमेंट देके निकल गया तो जाने दो, हमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है पहले ही। तो 10 में से 7-8 बार आपको ये स्थिति बार बार मिलेगी। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ट्रेड भग रहा है और हम उसको देख रहे हैं, जाने दो, प्राइस कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता है, प्राइस ईएमए का सपोर्ट बार बार लेगा। प्राइस ने यहाँ देखो क्या अच्छी खासी रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद वापस हैमर पैटर्न दिया हमें, बिल्कुल। और हैमर पैटर्न देने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने सीधे एक बार फिर वैसे ही मूवमेंट दिया है। और आप दोबारा नोटिस करो, एक ट्रेड लेने के बाद में आपको दोबारा फिर से 3 से 4 पॉइंट का एसएल है, और प्राइस ने टारगेट दिया है 1:10। मतलब कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, बस 4 से 5 पॉइंट 7 पॉइंट का आप एसएल दे रहे हो, मार्केट आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दे रहा है।
तो 1:2 तो आसानी से मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं एसएल डिफाइन नहीं है, रेंडमली एसएल है, तो वो आपके लॉस को बढ़ाएंगे। हम ऐसी स्थिति में बैठे जहां पर मार्केट हमारी दिशा में ज्यादा काम करेगा। हमने वही स्थिति अवॉइड कर दी जिसमें हम इमोशनल ट्रेड ले रहे हैं। हमने पहले कहा ईएमए बुलिश होना चाहिए, बुलिश होने के बाद प्राइस ऊपर जाकर रिट्रेस करना चाहिए, और रिट्रेस करने के बाद हमें हैमर पैटर्न या कोई बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। तो हमारी जीतने की संभावना मार्केट में बढ़ चुकी है। शुरुआत में हमें ये ट्रेड नहीं मिलेंगे, शुरुआत में हमें ट्रेड मिलेंगे 1:2 वाले। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ेगा और आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगर 5 से 7 एसएल भी अगर मार्केट में देता हूं तो भी मेरा प्रोजेक्ट फेल नहीं हो रहा, मैं प्रोजेक्ट में आगे हूं। इसलिए हमने सबसे पहले कहा 1% प्रोजेक्ट को आप फॉलो करो, ये प्रोजेक्ट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बढ़ाएगा। ऑप्शन बाइंग में आप तभी सफल हो सकते हो। अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो आपको 1:50 मिल जाए, 1:2 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पोजीशन गलत कैरी करोगे और पोजीशन गलत लेने से आपका 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाएगा। फिर मतलब क्या है ट्रेडिंग करने का? आप 3 महीने 6 महीने प्रॉफिट बनाओ और 1 महीने में लॉस कर दो, फिर मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपने जो 6 महीने में प्रॉफिट बनाया है दोबारा वो 6 महीने में बनाना पड़े, उसमें इतना आसान नहीं है कि ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो सही रहे। हमने ऑप्शन बाई को इतना आसान करने का प्रयास किया है कि आपका बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। बड़ा लॉस तभी हो रहा है हम पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे, लोड साइज बढ़ा रहे हैं, नियमों को रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, एसएल प्रॉपर नहीं दे रहे। अब इस सिस्टम में हमने 3.0 में एसएल को परफेक्ट एक कैंडल पे लाने का प्रयास किया है कि आपको एक ही कैंडल का एसएल देना है। अगर आपको लगे कि इस कैंडल में 15 पॉइंट का एसएल है, आप 1-2 स्ट्राइक नीचे ट्रेड कर लो, जरूरत नहीं है इसी स्ट्राइक पे ट्रेड करें। आपने सिस्टम देख लिया, तुरंत आप ट्रेड जो प्लान करो दूसरी स्ट्राइक पर प्लान करो, नीचे वाली पर। क्योंकि आपको शुरुआत में प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए, शुरुआत में आपका लॉस कम होना चाहिए। अगर लॉस कम हो गया तो प्रॉफिट तो मार्केट को फाइनली देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 3 से 6 महीने टिकने वाले ट्रेडर नहीं है। ऑप्शन बाइंग में मुश्किल से 3 से 6 महीने का समय होता है, उसमें नया ट्रेडर आता है और वापस घर चला जाता है। अब ये स्थिति हमें लगी कि अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकते हैं और आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि हमने साइडवेज कंडीशन जो दिखाई थी उसमें हमने हैमर पैटर्न और बाइंग कैंडल समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर अगर ट्रेड मिस हो गया आपका, कोई इश्यू नहीं, दोबारा ट्रेड नहीं मिला, तो मार्केट ने यहाँ पर आकर फिर से ट्रेड दिया, तो हमारा 1% तो कहीं भी अचीव हो जाएगा पूरे दिन में। आप अपने विकेट बचा के रखो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ऐसा कुआ है, इसमें अगर आप विकेट बचाना सीख गए तो प्रॉफिट तो कभी भी हो जाएगा।